हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज। तो हमें यहाँ पर ए पार्ट दिया है, इसमें पूछा है इन व्हाट वे द टोटीपोटेंट सेल्स, प्लूरीपोटेंट सेल्स एंड मल्टीपोटेंट सेल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टेम सेल्स क्या होती हैं। स्टेम सेल्स है यहाँ पे ऐसी सेल्स विथ पोटेंशियल टू डेवलप into many other different cells। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो, लेट्स से ये एक सेल है, वो किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती है। इसी सेल से हमारी लीवर सेल्स बन सकती है, हार्ट की सेल्स बन सकती हैं, या फिर कहें बून्स की सेल्स बन सकती हैं। तो ऐसी सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है टोटीपोटेंट सेल। इससे सभी प्रकार की सेल्स बन सकती है और इससे प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो भी बन सकता है। वहीं जो हमारी प्लूरीपोटेंट होती है, उनके अंदर भी सभी सेल्स बन सकती हैं, पर ये एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करवा सकती। बस यही डिफरेंस होता है टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट के अंदर। वो ये प्लूरीपोटेंट भी सारी सेल्स को फॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है, बट ये खुद के दम पे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकती है, जबकि टोटीपोटेंट सेल्स यहाँ पे एम्ब्रियो भी इजीली फॉर्म कर लेती हैं। इसके बाद बात करें थर्ड की, मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो डेवलप कर सकती हैं, डेवलप स्पेसिफिक स्पेसिफिक cells of a particular organ, of a particular tissue or organ। लेट से कि हमारे को लीवर में कुछ सेल्स डेवलप करवानी है, तो वहां पे काम आती है मल्टीपोटेंट, क्योंकि हमें सिर्फ लीवर से स्पेशलाइज्ड सेल ही प्रोड्यूस करवानी है। तो वहां पे ऐसी जो सेल्स प्रोड्यूस करेंगी वो होंगी मल्टीपोटेंट सेल्स। बी पार्ट के अंदर दिया गया कि व्हाट आर स्टेम सेल्स। तो हमने स्टेम सेल्स की डेफिनेशन देख ली थी कि सेल्स विद पोटेंशियल टू डेवलप मैनी डिफरेंट अदर सेल्स। ऐसी सेल जिससे कई अलग सेल्स डेवलप हो सकती हैं, वही होगी स्टेम सेल्स। वेयर आर दे लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? तो मेजरली सभी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, खासकर बोन मैरो के अंदर तो स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। ये हार्ट में भी देखने को मिलेगी, लीवर में देखने को मिलती है, ब्रेन में देखने को मिलती है, एंड एटसेट्रा। व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, उनको रिप्लेस करने में सबसे बड़ा इसका रोल होता है। स्टेम सेल्स की मदद से हम एक नया ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं उससे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।